हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक फिर से हमारा लेक्चर 2 के अंदर। हम लोग आज पढ़ना प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक है, जिसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में इसमें फिर से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एयर से लाइट आया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक नॉर्मल बना लिया। आपने एक नॉर्मल बनाया। ये जब एयर से आता है तो हमेशा नॉर्मल की ओर मुड़ता है, नॉर्मल की ओर मुड़ा। फिर ये फिर से नॉर्मल बनाया। अब जब बाहर निकल रहा है तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, घर से बाहर निकलते हैं तो लोग दूर भागने लगता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अगर इसकी बात करें तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट किया, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इमर्जेंट रे, जो बाहर की ओर निकला, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी अगर ये रे इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर जाए तो ये सेम डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो रहा है तो नॉर्मल के बिल्कुल जीरो। नॉर्मल के एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, तो ये तो ओवरलैप कर रहा है, यानी एंगल क्या है, जीरो। जब ये परपेंडिकुलर जब फॉल करेगा ग्लास स्लैब पे तो ये हमेशा सीधा निकल जाएगा, कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं होगा इसके अंदर। अब देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे, ये अगर इंसिडेंट की बात करते हैं, ये इंसिडेंट है, अगर इसके हिसाब से बात करते हैं, अगर ये मुड़ता नहीं, अगर ये मुड़ता नहीं तो इसी पाथ पे निकल जाता है ऐसा, ठीक है ना, इसी पाथ पे निकल जाता। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो पाथ में डेविएशन हुआ और इसके बीच का ही डिस्टेंस क्या कहलाता है, इस दोनों के बीच का ही डिफरेंस क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन। तो डेफिनेशन अगर लिखना है हमको, ठीक है, ये हो गया इमर्जेंट एंगल, ये हो गया इमर्जेंट एंगल। अगर हमको डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द रे कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, original path of incident ray and the emergent ray is called the lateral displacement और पार्श्विक विस्थापन। मतलब कि ओरिजिनल पाथ और जो बाहर से आ रही किरणें उसके बीच की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, किन चीज़ों पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो विस्थापन होता है क्या, विस्थापन ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे निर्भर कर रहा है। दूसरा, इस ग्लास स्लैब की मोटाई कितनी है, ठीक है, दूसरा इस ग्लास स्लैब की मोटाई कितनी है। और तीसरा पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब पे निर्भर करता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब को। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आएगा। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।